गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर। कैसे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं भाई ट्रांसलेशन के बारे में और सीख रहे हैं। खूब बढ़िया से मज़े से पढ़ रहे होंगे। आप सभी लोग देखते रहिए मेरे वीडियो को और मेरे छात्र छात्राओं, मेरे दोस्तों, खूब बढ़िया से पढ़ते रहिए, जम के पढ़ते रहिए, एक एक क्रमशः पढ़ते रहिए। टेंस को डीपली समझ जाइए, सारे रूल को। ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज भी करते रहिए मेरे दोस्तों। ओके, आइए हम लोग आज चलते हैं। और एक इससे भी पहले बताएंगे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब माय डियर करते रहिए, जिससे आप लोगों का ही सपोर्ट मुझे मिलता रहे और हमारा सपोर्ट आपको मिलता रहे। हमारे वीडियो से पढ़ करके आप लोग अच्छे से जानकारी कीजिए और आप लोग बटन दबाने में मत चूकिए। घंटी को दबा करो भैया, दबाते रहिए। तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 10 में, है ना। क्या पढ़ना है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे कहते हैं भूत जारी काल। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान देखना है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, बहुत सरल है ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, बहुत ही सरल है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका जो स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का प्रयोग करेंगे। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि रहा, रही, रहे आएगा तो आईएनजी लगाना ही है। मुख्य क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट जो होगा लिखेंगे और उसके बाद जो भी अन्य शब्द होंगे उन्हें लिख देंगे। तो पहला सेंटेंस हम लोग लेते हैं कि वह बांसुरी बजा रहा था। तो क्या आ गया हिंदी वाक्य के अंत में? बजा रहा था। तो रहा था आ गया तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। था, थी, थे है तो पास्ट हो गया। उससे पहले रहा, रही, रहे है तो कंटीन्यूअस हो गया, यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो वह की अंग्रेजी ही, और ही सिंगुलर है तो आपने क्या यूज कर दिया? सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब वाज। बांसुरी बजा रहा था तो किसी भी वाद्य यंत्र को प्ले करते हैं, अगर उसे बजाना है तो प्ले किया जाता है। तो क्रिया प्ले का प्लेइंग कर दिया और फ्लूट लिख दिया बांसुरी। हम लोग खेत में हल चला रहे थे तो वी वर प्लाउजिंग फील्ड, यानी खेत जोत रहे थे, अर्थात खेत को जोत रहे थे या खेत में हल चला रहे थे, बात एक ही है। ओके, सीता और गीता अपने पाठ को याद कर रही थीं। अब यहाँ पर सीता एंड गीता बहुवचन हो गया, दो व्यक्ति हो गए। तो इस प्रकार यहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे और याद करने की अंग्रेजी लर्न का लर्निंग। और जब दो व्यक्ति हो गए सीता और गीता मिला करके तो अपने की अंग्रेजी यहाँ देयर हो गया और पाठ का अंग्रेजी लेसन। तो सीता एंड गीता वर लर्निंग देयर लेसन। सीता और गीता अपने पाठ को याद कर रही थीं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वाज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वर, और मेन वर्ब में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देना है। यही आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। बहुत ही सिंपल है, बहुत सरल है मेरे दोस्तों। अब हम लोग इसी में नेगेटिव सीख लेते हैं कि वह बांसुरी नहीं बजा रहा है। तो जब आपने नहीं शब्द कर दिया तो नेगेटिव हो गया। तो ही वाज नॉट, यानी वाज के बाद आपने नॉट का प्रयोग कर लिया तो ही वाज नॉट प्लेइंग फ्लूट। हम लोग खेत में हल नहीं चला रहे थे। तो जब भैया नहीं चला रहे थे नेगेटिव हो गया तो नहीं की अंग्रेजी नॉट फिर मुख्य क्रिया से पहले लगा देंगे और वर के बाद। सीता और गीता अपने पाठ को याद कर रही थीं, अर्थात सीता और गीता अपने पाठ को नहीं याद कर रही थीं। तो फिर नहीं शब्द आ गया, निगेटिव आपने बना दिया। तो सीता एंड गीता वर नॉट, यानी फिर वर के बाद में आपको नहीं की अंग्रेजी नॉट लिख देना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा निगेटिव। निगेटिव के और कुछ हम लोग सेंटेंस आगे लेते हैं।
यहाँ पर हम लोग कुछ और नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे छात्र छात्राओं कि कोई नहीं मेरे घर पर कल भोजन खा रहा था। तो कोई नहीं आ गया है, क्या आ गया है? कोई नहीं मेरे घर पर कल भोजन खा रहा था। तो हिंदी वाक्य सेंटेंस में रहा था, तो जब रहा था है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन कोई नहीं के लिए आपने नो वन का प्रयोग कर लिया। अब चाहे नो वन का प्रयोग कर लीजिए और चाहे एनी वन वाज नॉट का प्रयोग कर लीजिए। तो एनी वन लगाएंगे तो वाज के बाद नॉट लगाएंगे, लेकिन नो लगाए हैं तो नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो नो वन वाज ईटिंग फूड एट माई होम यस्टरडे। तो यहाँ पर ध्यान देना, कोई नहीं की अंग्रेजी नो वन हो गया, और वन है सिंगुलर तो था की अंग्रेजी वाज लगा दिया, और खा रहा की अंग्रेजी ईट में आईएनजी जोड़ दिया, भोजन की अंग्रेजी फूड लिख दिया, ऑब्जेक्ट हो गया। और घर पर, मेरे घर पर, तो यहाँ पर कर देंगे एट माई होम। हमेशा ध्यान देना है कि प्रीपोजिशन एट का प्रयोग अनिश्चित स्थान के लिए किया जाता है। गांव में, घर पर, मंदिर पर, मस्जिद पर, बोर्ड पर, दीवार पर, या फिर क्या कहे शरीर पर। तो ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में जो हो या अनिश्चित आकार हो तो भैया एट ही लगाते रहो पर की अंग्रेजी, ठीक है। तो एट माई होम, और बीते हुए कल के लिए यहाँ पर होगा यस्टरडे। दूसरा सेंटेंस लीजिए 5 नंबर का, वह मेरे साथ स्कूल कभी नहीं जा रहा था। तो वह की अंग्रेजी ही सिंगुलर है, वाज लगा दिया, और कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर, जा रहा की अंग्रेजी गोइंग, स्कूल तो टू स्कूल, और उसके बाद में मेरे साथ तो विथ मी। 6 नंबर देखें, राम का भाई सिनेमा देखने नहीं जा रहा था। तो राम्स ब्रदर वाज नॉट गोइंग टू सी सिनेमा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि राम्स ब्रदर, राम का भाई, सब्जेक्ट के स्थान पर का की अंग्रेजी, का के की अंग्रेजी अपोस्ट्रोफी यस लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर का के की दो नाउन को जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है, तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट का स्थान है तो अपोस्ट्रोफी यस लगा दिया गया कि राम ब्रदर, राम का भाई, भाई सिंगुलर है तो आपने था की अंग्रेजी वाज लगा दिया, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट हो गया। जा रहा तो गो में आईएनजी जोड़ दिया, और क्या करने, देखने, तो देखने की अंग्रेजी टू सी। दूसरी क्रिया जब भी आएगी तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का प्रयोग कर दिया जाएगा। उसके बाद सिनेमा है तो सिनेमा लिख दीजिए। तो राम्स ब्रदर वाज नॉट गोइंग टू सी सिनेमा। अब हम लोग और भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, तो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस लेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हर टेंस की तरह अगर क्या से शुरू होता है तो क्या करेंगे, यानी सहायक क्रिया वाज या वर को सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या की अंग्रेजी पूरी हो जाती है। और यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्या शब्द आता है तो क्या करेंगे, तब तो भैया व्हाट लिखना पड़ेगा बच्चों, यही ध्यान देना है। जैसे सेंटेंस हम लोग ले रहे हैं कि क्या राम अयोध्या में रह रहा था, क्वेश्चन मार्क। तो क्या राम अयोध्या में रह रहा था, क्या से सेंटेंस शुरू हो गया, तो आप क्या कर देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, रहा था, रह रहा था, तो भैया यहाँ पर राम सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे, वाज पहले लिख देंगे, वाज राम, तो क्या की अंग्रेजी वाज हो गया। तो वाज राम, और रहने की अंग्रेजी होता है लिव, और लिव में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा लिविंग। तो लिविंग कर देंगे, वाज राम लिविंग इन अयोध्या, इन अयोध्या, क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे वह लोग स्कूल में कल क्या पढ़ रहे थे।
कल क्या पढ़ रहे थे, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हिंदी वाक्य में क्या आ गया, मालूम नहीं जो पढ़ रहे थे। ऑब्जेक्ट ढूंढता है हमेशा, जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या आता है तो ऑब्जेक्ट ही ढूंढता है भैया। क्रिया के साथ क्या काम हो रहा था वही ढूंढता है, इसलिए व्हाट लगाना पड़ता है। तो क्या के लिए आप व्हाट का यूज कर लेंगे, और उसके बाद सहायक क्रिया वर का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि वही लोग क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वही लोग की अंग्रेजी आपने दे का प्रयोग कर दिया, तो व्हाट वर दे। उसके बाद मुख्य क्रिया रीड में आईएनजी रीडिंग, व्हाट वर दे रीडिंग, वही लोग क्या पढ़ रहे थे और कहाँ पढ़ रहे थे, इन स्कूल, इन स्कूल, स्कूल में। और कल पढ़ रहे थे तो कल की अंग्रेजी फिर यस्टरडे लगाओ, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क है तो लगा दीजिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको इंट्रोगेटिव भी समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। आगे भी हम लोग और भी सेंटेंस लेते हैं, है ना। सेंटेंस ये लेना है कि कोई दूसरा प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे क्यों है, कहाँ है, कब है, कैसे है, किसको है ना। तो जैसे मान लीजिए क्यों का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर सेंटेंस लेते हैं जैसे कि शेर, शेर हिरन का, शेर हिरन का शिकार जंगल में क्यों कर रहा था, क्यों कर रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्यों शब्द आया है तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले क्या होता है, लिख दीजिए, व्हाई होता है, व्हाई मीन्स क्यों होता है। उसके बाद में कौन से शिकार कर रहा था, शेर, तो सिंगुलर है, एक ही शेर है। आइए अब हम लोग ध्यान देते हैं कि व्हाई के बाद में क्या करेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे, सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे कि व्हाई वाज द लायन। उसके बाद व्हाई वाज द लायन के बाद में मुख्य क्रिया क्या लिखेंगे, शिकार करना, तो शिकार करना हंटिंग कर रहा था तो हंटिंग लिख दीजिए, हंट माने शिकार करना तो हंटिंग। और किसका हंटिंग कर रहा था, हिरन का, तो हिरन की अंग्रेजी क्या होती है, हंटिंग द डियर, हंटिंग द डियर। और जंगल में तो इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क लगा है तो लगा दीजिए। ठीक इसी तरीके से कितने की अंग्रेजी हाउ मैनी, और ध्यान देना है। अब थोड़ा सा हम आपको इंट्रोगेटिव वर्ड बताते हैं कि कितने की अंग्रेजी है तो क्या लगाया जाएगा, हाउ मैनी, जहाँ पर नंबर होगा। और अगर क्वांटिटी दिखाना है, कितना दूध, कितना पानी, कितना भोजन, तो हाउ मच का प्रयोग कर लिया कीजिए। क्या प्रयोग कर लेंगे, हाउ मच का प्रयोग करेंगे। किसका किताब है तो किताब पूछा जरा किसका है, किसी आदमी का, तो हुज कर देंगे, हुज, किसका प्रयोग करेंगे, हुज बुक हो जाएगा। उसके बाद में अगर वह किसको देता है तो किसको की अंग्रेजी ऑब्जेक्टिव केस हु का होम होता है, होम कर देंगे। कौन है तो कौन की अंग्रेजी हु लिख देंगे, है ना। कौन सा पुस्तक है तो पुस्तक को कौन सा कहा गया है तो हुइच का प्रयोग कर लेंगे, हुइच बुक कह देंगे। तो इस तरीके से प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते रहिए मेरे छात्र छात्राओं, और एक्सरसाइज भी करते रहिए अपनी बुक से। ओके, और समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में मत चूकिए मेरे दोस्तों। ओके, थैंक्स।